हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज का वीडियो लेके आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित एक और सीरीज प्रश्न का। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया है ABCD में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है सही आंसर होगा इसका फलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है किससे है? ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है तो ओलरीकल्चर जो है ABCD ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर होगा सब्जी विज्ञान से संबंधित है। ओलरीकल्चर जो है वो सब्जी विज्ञान से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? तो सही ऑप्शन होगा इसका ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सघन खेती का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया है ABCD में, राइट ऑप्शन होगा इसका D ऑप्शन जो दिया है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। किसी कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में जो है पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत दिया है ऑप्शन ABCD में, राइट आंसर होगा इसका वनों का। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, किसका विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर? तो मोनोकल्चर जो है वो ABCD ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा मोनोकल्चर एक स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए भूमि विज्ञान प्रयुक्त शब्द है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है ABCD ऑप्शन में? तो राइट आंसर होगा इसका मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो नूतन जलोढ़ मिट्टी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन A। नूतन जलोढ़ मिट्टी खादर नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो C ऑप्शन होगा यहाँ पर, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो A ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ABCD ऑप्शन दिया है इसमें, A ऑप्शन जो दिया है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, A ऑप्शन सही होगा इसका। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ABCD ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो राइट आंसर है इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो रेगुड़ है। B ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ABCD ऑप्शन में B ऑप्शन सही होगा काली मिट्टी। अगला देखिए, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी, A ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए ऑप्शन दिया है ABCD में, C ऑप्शन सही होगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है?
कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सघन खेती का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन एक बार और पूछ चुका हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए सघन खेती का संबंध है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना सघन खेती का संबंध है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ABCD जो ऑप्शन दिया है उसमें डी ऑप्शन सही होगा, सूर्य की रोशनी। बीजों के अंकुरण में सूर्य की रोशनी जो है एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। बाकी बीजों के अंकुरण के लिए हवा, नमी और उपयुक्त तापमान होना जरूरी होता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ABCD ऑप्शन दिया है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए सही ऑप्शन होगा इसका, खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ऑप्शन दिया है ABCD ऑप्शन में, राइट आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा आपका, सही ऑप्शन होगा। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है, यानी रबी फसल के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। तो भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो कब काटी जाती है खरीफ की फसल? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ABCD जो ऑप्शन दिया है इसमें सही ऑप्शन होगा सी। खरीफ की फसल जो है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। एम्पियर का मात्रक है, तो एम्पियर का मात्रक क्या होगा? तो सही ऑप्शन है इसका, एम्पियर का मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन सा इसमें से समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका दूरी की। पार्सेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो सही ऑप्शन होगा इसका, ल्यूमेन जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? ल्यूमेन। तो बी ऑप्शन सही होगा, ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका इकाई है बताइए, तो फिर राइट आंसर होगा इसका, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। बी ऑप्शन सही होगा, पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ABCD जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन जो है गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, धान, मक्का, चना। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और देखिए रबी की फसल नहीं है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन दिया है मूंगफली, गेहूं, जौ, मसूर। तो राइट आंसर होगा इसका, रबी की फसल इनमें से जो मूंगफली है वो नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मूंगफली रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? जौ, सरसों, बाजरा, मूंगफली। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अक्टूबर नवंबर।
गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम होता है अक्टूबर नवंबर। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? भिंडी, पालक, सनई, सूर्यमुखी। तो राइट आंसर होगा इसका भिंडी। भिंडी जो है वो भिंडी जो ऑप्शन दिया है ये सही होगा। भिंडी कीट आकर्षक फसल है। निम्नलिखित में नकदी फसल है मक्का, गेहूँ, तंबाकू, धान। तो सही ऑप्शन होगा इसका निम्नलिखित में से नकदी फसल है आपका तंबाकू। से ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तंबाकू नकदी फसल है। और देखिए अगला, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो निम्नांकित फसलों में दिया है चावल, गेहूं, बाजरा, कपास। तो कपास जो है वो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। कपास क्या है? नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? अरहर, मटर, चना, करेज। तो डी ऑप्शन जो दिया है करेज। करेज जो है फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो किसकी? जेट्रोफा, मक्का, पैनगामिया, सूरजमुखी। तो यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जेट्रोफा की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जा सकती है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो राइट ऑप्शन होगा इसका रेशा की फसल है सी ऑप्शन जो दिया है कपास, सन, जूट। ये ऑप्शन आपका सही होगा, रेशा की फसल है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो सही ऑप्शन होगा इसका कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? जो ऑप्शन ABCD दिया है इसमें से सही कथन नहीं है कोशिका के बारे में। राइट आंसर होगा आपका डी। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो ये जो कथन है असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव्य कहलाता है। यह सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक कोशिका किसमें पाया जाता है दिए हुए ऑप्शन में? तो 80% से अधिक कोशिका पाया जाने वाला पदार्थ है जल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 80% से अधिक कोशिका जल में पाया जाने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया है ABCD में रही सही ऑप्शन होगा आपका लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो ABCD ऑप्शन दिया है इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अंगकों में अर्धपारगम्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ABCD में। राइट ऑप्शन होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ABCD ऑप्शन में क्या सही होगा? तो ए, कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहा जाता है, पावर प्लांट भी कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता।
निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो ABCD जो ऑप्शन दिया इसमें ए ऑप्शन सही होगा। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो राइट आंसर होगा इसका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।